तो आपको भी एसबीआई सिक्योरिटी ऐप के टोटल चार्जेस पता नहीं है, कौन से हिडन चार्जेस लिए जाते हैं, एएमसी क्या लिया जाता है, ब्रोकरेज क्या लिया जाता है, आपको बिल्कुल ही नहीं पता है, तो एकदम सही वीडियो पे आए। आज के वीडियो में ए टू जेड एसबीआई सिक्योरिटी के जितने भी चार्जेस है सबके डिटेल्स में बात करेंगे। तो सबसे पहले एसबीआई सिक्योरिटी का अकाउंट ओपनिंग चार्जेस से शुरुआत करते हैं, क्योंकि डिमेट अकाउंट तो नया खुलवाना पड़ेगा। तो अकाउंट ओपनिंग अगर ऑनलाइन करते हो तो कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा, मतलब जीरो अंडा देना पड़ेगा। लेकिन ऑफलाइन असिस्ट ओपनिंग करवाते हो तो 850 रुपए तक देना पड़ सकता है, अप टू 850 रुपए लग सकता है अगर एसबीआई ब्रांच पे जाके डिमेट अकाउंट ओपन करवाते हो। तो इसके अलावा एएमसी की बात कर ले। एएमसी का मतलब होता है एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस मतलब हर साल ये लगने वाला चार्जेस है। तो नॉर्मल अकाउंट के अंदर 500 रुपए प्लस जीएसटी हर साल आपको देना पड़ेगा, 500 रुपए प्लस जीएसटी हर साल देना पड़ेगा। और फिजिकल स्टेटमेंट आपके घर तक आपको चाहिए तो 750 रुपया ईयरली देना पड़ेगा। 750 रुपए ये और 500 रुपए वो, भाई कितना ज्यादा चार्जेस लग रहा है। लेकिन फिजिकल स्टेटमेंट आजकल कोई निकलवाता नहीं, सीधा ईमेल पे मिल जाता है, तो फिजिकल स्टेटमेंट की तो जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन नॉर्मल चार्जेस 500 रुपए प्लस जीएसटी, तो ये भी हमारे लिए तो महंगा रहेगा। इसके अलावा आपका बीएसडी अकाउंट है। बीएसडी अकाउंट का मतलब होता है बेसिक सर्विस डिमेट अकाउंट। तो बेसिक सर्विस डिमेट अकाउंट के अंदर क्या होता है कि 4 लाख से कम का आपका होल्डिंग होगा, कोई भी एएमसी नहीं देना पड़ेगा, एकदम 0 रुपीज हो जाएगा। और 4 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में आपका होल्डिंग होगा तो 100 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। 100 रुपए प्लस जीएसटी मतलब 118 रुपए आपको चार्जेस देना पड़ेगा। अब कुछ एसबीआई सिक्योरिटी के ब्रोकरेज प्लान की बात कर ले, जैसे कि मैंने ले रखा है प्रो जीरो। तो प्रो जीरो के अंदर जो मुझे ब्रोकरेज अभी देना पड़ता है, इक्विटी डिलीवरी के अंदर 0.20% देना पड़ता है। मतलब 10,000 का मैं कोई स्टॉक खरीदूंगा तो 20 रुपए ब्रोकरेज मुझे देना पड़ेगा, 20 रुपए बाय टाइम और 20 रुपए सेल टाइम, टोटल 40 रुपए ब्रोकरेज लगेगा। वैसा ही सेम टू सेम इक्विटी इंट्राडे के अंदर अभी के लिए मुझे कोई भी ब्रोकरेज नहीं देना पड़ रहा है। फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर भी 0 रुपीज ब्रोकरेज देना पड़ रहा है। और फ्यूचर एंड ऑप्शन कैरी फॉरवर्ड, मतलब मैंने आज खरीदा और कल सेल करूंगा तो 20 रुपए पर ऑर्डर एग्जीक्यूट देना पड़ेगा। 20 रुपए पर ऑर्डर एग्जीक्यूट का मतलब होता है 20 रुपए बाय टाइम और 20 रुपए सेल टाइम। सेम टू सेम करेंसी डेरिवेटिव में करते हो। करेंसी डेरिवेटिव का मतलब आपको पता है यूएस डॉलर के अंदर या इंडियन रुपीज के अंदर, तो 20 रुपए पर एग्जीक्यूट ऑर्डर यहाँ भी देना पड़ेगा। इसके अलावा ईटीएफ पे करोगे तो कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। बाकी आपका ट्रेडिशनल मतलब 0 रुपीज वाला प्लान होगा तो उसके अंदर इक्विटी डिलीवरी के अंदर 0.50 रुपए लगेंगे। 0.50 रुपए लगेंगे मतलब सीधा अगर 10,000 का स्टॉक खरीदोगे तो 50 रुपए ब्रोकरेज देना पड़ेगा, 50 रुपए। और इक्विटी इंट्राडे के अंदर भी 0.075% इच साइड देना पड़ेगा। इच साइड का मतलब होता है बाय टाइम भी देना पड़ेगा और सेल टाइम भी देना पड़ेगा। इसके अलावा इक्विटी फ्यूचर करोगे तो 0.5% फर्स्ट लेग के अंदर देना पड़ेगा और 0.3% देना पड़ेगा इंट्राडे के अंदर। और इक्विटी ऑप्शन करते हैं, इक्विटी ऑप्शन का पता है कि जो हम सेलिंग करते हैं ना, उस सेलिंग के अंदर 100 रुपए आपको पर लॉट देना पड़ेगा और 50 रुपए पर लॉट इंट्राडे के अंदर देना पड़ेगा। तो आप कैरी फॉरवर्ड करोगे तो 100 रुपए लगेगी और इंट्राडे मतलब एक दिन के लिए करोगे तो 50 रुपए लगेगी। बाकी डीपी और अदर ऑप्शनल चार्जेस की बात कर ले, जैसे कि डीपी का मतलब होता है डेबिट चार्जेस। तो डेबिट चार्जेस सेल डिलीवरी पे ही लगता है, मतलब जब आप लोग सेल करोगे तभी लगता है। तो सीडीएसएल के अंदर सेल करोगे तो 3.5 रुपए जैसा लगेगा और एनएसडीएल के अंदर करोगे तो 4 रुपए लगेगा। यहाँ एसबीआई सिक्योरिटी आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लेगा। बाकी ऑटो स्क्वायर होता है। ऑटो स्क्वायर का मतलब होता है कि 3 बजे से पहले आपने सेल नहीं किया तो ऑटो स्क्वायर होता है। तो एसबीआई सिक्योरिटी आपसे 40 रुपए पर ऑर्डर लेगा। एग्जांपल से आपने एसबीआई के कंपनी का शेयर खरीद के रखा है और इंट्राडे के अंदर ले रखा है और आपने 3 बजे तक उसको सेल नहीं किया तो 3-1 को ऑटोमेटिकली एसबीआई सिक्योरिटी वाले सेल करेंगे और उसका 40 रुपए आपसे चार्ज लेंगे। बाकी एमटीएफ चार्जेस की बात करें, इसका मैं अलग से वीडियो बनाने वाला, लेकिन अभी के लिए आपको समझा देता हूं। तो पहले 23 दिन के लिए कोई भी आपसे इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, एकदम फ्री रहेगा। लेकिन 23 दिन के बाद 0.04% पर डे के हिसाब से लिया जाएगा, जो ईयरली बनेगा लगभग 14.5% जैसा ईयरली बनेगा। तो इंटरेस्ट सबसे कम है, मतलब जितने भी ब्रोकर है, चाहे टर्नएप हो, एंजल वन हो, ग्रो हो, चेरुडा हो, सबसे कम किसी का मुझे लगा है तो एसबीआई सिक्योरिटी का। इसका मैं एक डेडिकेट वीडियो बनाऊंगा कि एमटीएफ इसके अंदर कैसे करते हैं। बाकी गवर्नमेंट चार्जेस सभी ब्रोकर के अंदर सेम टू सेम रहते हैं, तो इसकी हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो ये थे एसबीआई सिक्योरिटी के ऑल चार्जेस। फिर भी मेरे से कोई मिस हुआ है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता देना ताकि दूसरे बंदों का काम हो जाए। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।